वेलकम गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? हम अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 111 और 112 अकाउंटिंग रेशियो वाला फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ 111। ठीक है जी। तो अब वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, तो पहले मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 15 लाख, करंट एसेट्स है 6,25,000, टोटल एसेट्स हैं 10 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज है 5 लाख, शेयर होल्डर्स फंड्स है 25 लाख। तो ये इतना कुछ हमें दिया है, इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है? इससे हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो दो चीजें हमें चाहिए, एक तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलरेडी गिवन है, ये मैंने पेज कर दिया सेंटर लाइन। ठीक है जी, यहां से शुरू करते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है हमारे पास 15 लाख का। ठीक है गाइस, 15 लाख का। तो अब देखा जाए तो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल को निकालना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सिंपल तरीके से हम करेंगे, हम यहाँ वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बना लेते हैं और जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पुट इन कर देते हैं। तो सबसे पहले करंट एसेट्स कितनी गिवन है? करंट एसेट्स है 6,25,000 की, ये लीजिए। उसके बाद मेरे को क्या इंफॉर्मेशन है? टोटल एसेट्स गिवन है। टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी है, तो वो भी हमारा काम खत्म हो गया। ये कितना आ गया टोटल एसेट्स? 10 लाख का। टोटल एसेट्स कितना है गाइस? 10 लाख का। तो जाहिर है तो दूसरी साइड का टोटल भी कितना आता है? 10 लाख का। दूसरी साइड का भी टोटल कितना आता है बच्चे? 10 लाख का। और उसके बाद हमारे पास और क्या गिवन है? पहले तो नॉन करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की गाइस? 5 लाख की। ठीक है जी, ये कितनी है? 5 लाख की। और शेयर होल्डर फंड कितना है? शेयर होल्डर के फंड्स बताओ कितने हैं? 2.5 लाख के। ठीक है जी, तो फिर ये बन गया 7.5 लाख। अब करंट लायबिलिटीज कितना आया? 2.5 लाख। करंट लायबिलिटीज कितना आ गया? 2.5 लाख। और अब वर्किंग कैपिटल को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। नो प्राइस फॉर गेसिंग कि इसको कैसे करेंगे? 6,25,000 माइनस 2.5 लाख, इसको माइनस कर दो 2.5 लाख से। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे? 625 में से 625 में से आप 250 माइनस कर दो तो कितना लगेगा? 3,75,000। तो WC इज इक्वल टू नाउ 3,75,000। ओके जी, तो यहाँ पे हम करेंगे 3,75,000। तो 3 डेसिमल और डेसिमल क्या है, सॉरी 3 जीरो को हम काट देंगे। अब 1500 डिवाइडेड बाय 375, 1500 डिवाइडेड बाय 375 कर दो। ठीक है जी, तो ये रेशो आपकी आ गई 4 टाइम्स। तो यही आपका जवाब है यहाँ पे 4 टाइम्स इसी रेशो का। ठीक है जी, तो गाइस ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 111। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 112, इससे रिलेटेड, इसी रेशो से रिलेटेड है। ठीक है जी, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है गाइस, चलिए तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा है? अ कंपनी अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी, तो कॉस्ट पे 25% पैसा कमा रही है, तो इससे हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से मिल जाएगी। चलिए वो भी ठीक है। और उसके बाद क्या है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5 लाख का। शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख की। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 2 लाख का। लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं? 3 लाख के। नॉन करंट एसेट कितनी है? 10 लाख की। तो गाइस हमें फिर कोई कैलकुलेट क्या करना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 112। लो जी, 100 नंबर 12 पे भी पहुंच गए हम। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके जी, तो इसमें क्या आएगा? आरएफ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे? जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें क्या आएगा? हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है गाइस? ग्रॉस प्रॉफिट वो बता रहा है 5 लाख का। सॉरी, कितना बता रहा है? 5 लाख का। तो यहाँ भी लिखूंगा मैं नेट सेल्स, यहाँ क्या आ जाएगा? नेट सेल्स। और वो ग्रॉस प्रॉफिट जो उसने हमें बताया है कि 5 लाख है, वो कॉस्ट का कितना है? 25%। तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल यहाँ कर लो ना, तो 25% का। तो ये आ जाएगा 5 लाख का 100 बाय 25,
100/25, तो ये 4 आ गया, तो ये आ गया 20 लाख। ये कितना आ गया गाइस, 20 लाख का। और यहाँ पे आएगा नेट सेल्स, ओके, और ये आ गया 5 लाख। ये कितना आ गया गाइस, 5 लाख आ गया। अब यहाँ इसको ऐड कर देंगे तो ये नेट सेल्स कितनी बन जाएगी, 20 लाख जमा 5 लाख, ठीक है गाइस। तो ये कितना आ गया, 25 लाख का। ये आ गया हमारा 25 लाख का, ओके। तो ये आ गया नेट सेल्स, ठीक है जी। कितना आ गया, नेट सेल्स कितनी आ गई गाइस, 25 लाख। तो यहाँ पे मैं फिगर का पुट इन कर दूंगा 25 लाख। तो अब हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे को गिवन है शेयर कैपिटल की फिगर है, रिजर्व एंड सरप्लस है एंड लोन है। तो चलिए यहाँ पे हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है यहाँ पे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने की है 10 लाख की। ये 10 लाख गाइस यहाँ आ जाएगा, ओके जी। उसके बाद क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास कितना गाइस, 2 लाख का, वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन कितना है, लॉन्ग टर्म लोन वो कितना गाइस, 3 लाख का, ये आ गया अगेन 3 लाख का। और उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे वो बताया उसने नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स 10 लाख की है, ये क्या है 10 लाख का। और जो फिर बैलेंस बचेगा वो नेट बैलेंस यहाँ बचेगा वर्किंग कैपिटल का, और वो कितना आ जाएगा 10 2 12 3 15 लाख। ये 15 लाख है, ठीक है। तो एक साइड का टोटल अगर 15 लाख होता है तो दूसरी साइड का टोटल भी कितना है 15 लाख। तो बाकी कितना बचा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की फिगर 5 लाख की। तो ये 5 लाख अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये 5 लाख यहाँ लिख देंगे। और ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितनी आ गई 5 टाइम्स। ये सिंपल सा काम हमें करना था। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो में जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को अपना क्वेरी जरूर भेजा कीजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो इसी के साथ ये रेशियोज कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज शुरू करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। तो आप मेरे चैनल को देखना ना भूलें और वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करिए। डन।